हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, फिजिक्स के सेकेंड पेपर दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 12th क्लास फिजिक्स सेकेंड पेपर है बच्चों। पहला पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों देख रहे थे हम लोग कौन सा चैप्टर चल रहा है। दोस्तों चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स। तो फ्रेंड्स, रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, दृष्टि दोष। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? दृष्टि दोष। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। दृष्टि दोष। तो दोस्तों दृष्टि दोष क्या होता है? फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि मानव का जो नेत्र होता है वह पूरी ह्यूमन बॉडी का यानी मानव शरीर का सबसे एक अभिन्न अंग है। दोस्तों इसी के द्वारा हम इस सब पूरे संसार में रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं, सुंदर सुंदर लोगों को देखते हैं। तो दोस्तों मानव नेत्र जो है वो बहुत ही मनुष्य के शरीर का एक अभिन्न अंग है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, मानव का दोस्तों जो नेत्र है वो धीरे धीरे धूमिल होने लगता है। उनकी जो दोस्तों दृष्टि है वो कमज़ोर होने लगती है। और फ्रेंड्स एक एज होती है यानी लगभग 60 से 65 वर्ष की आयु तक जब तक हम लोग पहुंचते हैं, तो दोस्तों 60 से 65 वर्ष की आयु तक क्या है, मानव की जो आँख की समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और दोस्तों जो आँख की पुतली होती है वो दूधिया कलर की होने लगती है, जिससे दोस्तों एक रोग हो जाता है। और उस रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? उस रोग को बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं मोतियाबिंद, यानी आंखों में मोतियाबिंद नाम की एक बीमारी हो जाती है दोस्तों, एक रोग हो जाता है। तो दोस्तों दृष्टि दोष भी उसी तरह के होते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स दृष्टि दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं, पहला टाइप क्या होता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला टाइप होता है दृष्टि दोष का वो होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो भी व्यक्ति इस दोष से पीड़ित होता है उसे दूर की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों यह जो रोग हो जाता है, यानी हमें किसी वस्तु, दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ रही है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे समय में क्या हो जाता है, मनुष्य को दोस्तों क्या है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स इसे एक रे डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं, यानी इसे एक किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यह एक मानव नेत्र है दोस्तों। ये जो पार्ट है दोस्तों ये मानव नेत्र का पार्ट है। इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। ये वाला जो पॉइंट होता है इसे रेटिना बोलते हैं, आर से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब दूर से किरणें आती हैं दोस्तों, इसमें क्या है, दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। दोस्तों जब पास से किरणें आती हैं इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से मिलती हैं, मान लेते हैं इतनी दूरी पर कोई बिंब है यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों जब ये आती हैं तो ये कहाँ पर मिल जाती हैं, इस तरीके से आती हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स ये मिलती हैं रेटिना के पीछे। कहाँ पर मिलती हैं ये मिलती हैं रेटिना के पीछे। तो दोस्तों इस तरीके से किरणें आती हैं और यहाँ पर दोस्तों क्या है, रेटिना के पीछे यहाँ पर मिलती है, रेटिना के पीछे यहाँ पर इमेज बनता है। तो दोस्तों जब किसी भी दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो दोस्तों वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये इस दोष को क्या बोलते हैं, इस दोष को बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक दोस्तों क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। तो दोस्तों उत्तल लेंस तो आप लोग जानते हैं किस तरीके से होता है, इस तरीके का बना होता है दोस्तों। ये है एल यानी उत्तल लेंस। अब दोस्तों जब इससे किरणें जाएंगी उत्तल लेंस के बाद में टकरा कर जाएंगी, तो दोस्तों जब ये यहाँ पर बिंदु था तो ये यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और दोस्तों जो इससे अब किरणें जाएंगी वो आकर डायरेक्ट कहाँ पर मिलेंगी, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आएंगी। और यहाँ से मिलने के बाद में दोस्तों रेड कलर से बना देते हैं, ये किरणें तो ऐसे सीधे निकल जाएंगी, यहाँ तक आएंगी। और दोस्तों यहाँ के आने के बाद में ये किरणें जाकर डायरेक्ट ऐसे
रेटिना पर मिलेंगी। और दोस्तों ये विकिरण डायरेक्ट जाकर कहाँ मिलेगी? रेटिना पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, और जब रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों, दोनों किरणें मिल जाएंगी, तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। दोस्तों इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में दोस्तों क्या है, जो भी पीड़ित होता है व्यक्ति, उसे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इसे फ्रेंड्स समझ लेते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? फ्रेंड्स इसका कारण क्या होता है कि जो नेत्र लेंस का वक्रता है दोस्तों, इसकी जो वक्रता होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों क्या है, यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे समझेंगे हम लोग। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। दोस्तों क्या होता है? नेत्र लेंस की जो है वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है दोस्तों? फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो दोस्तों दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों इसका यही एक कारण होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात जो भी ये गोलक होता है वो चपटा टाइप का हो जाता है, और ये जो दोस्तों प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो दोस्तों इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो एक यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है कि दूरदृष्टि दोष किस तरीके से होता है और कैसे इसको हम लोग निवारण करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दोस्तों इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों इसमें किस तरीके की कंडीशन होती है? तो फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर एक बनाएंगे मानव नेत्र। तो दोस्तों इस तरीके से एक मानव नेत्र बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों रेटिना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कोई एक वस्तु रख लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो हम लोग 2 किरणें लेंगे। दोस्तों इस दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों ये रेटिना है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से ये किरण ऐसे आ जाती है, और दोस्तों इस तरीके से ये किरण ऐसे निकल जाती है। तो फ्रेंड्स दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? दोनों किरणें मिलती हैं रेटिना के आगे। कहाँ मिल जाती है दोस्तों? रेटिना के आगे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो दोस्तों जब प्रतिबिंब दोनों किरणें रेटिना के आगे मिलती हैं तो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन नहीं पाता है। अतः व्यक्ति जो है वह दोस्तों निकट की वस्तु तो देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसमें क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या दोस्तों क्या होता है? बढ़ जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, जैसे ऊपर हम लोगों ने लिखा था। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दोस्तों क्या है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, परंतु
दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्यों नहीं पड़ती हैं? क्योंकि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। अब दोस्तों इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं? तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि इस दोष का निवारण कैसे करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि इस दोष को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक अवतल लेंस बना देते हैं और दोस्तों समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अवतल लेंस किस तरह का होता है? इस तरह का होता है दोस्तों अवतल लेंस। तो ऐसा बनाएंगे, यहाँ पर दोस्तों मिला देंगे इस तरीके से, ये अवतल लेंस हो जाएगा बच्चों। ये अवतल लेंस है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या होता है, ये इसका इस तरीके से भाग कट कर देते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये जो अवतल लेंस है ये क्या करता है दोस्तों, ये जो है किरणों को फोकसित कर देता है। तो यहाँ पर किरणें इस तरीके से आ जाती हैं फोकस पर। यहाँ पर दोस्तों फोकस पर आ जाती हैं और प्रतिबिंब बनने लगता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, ये किरणें जो है इस तरीके से आती हैं दोस्तों। यहाँ पर पढ़ने के बाद दोस्तों क्या है, ये किरणें डायरेक्ट आकर रेटिना पर मिलती हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इनका भी क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है। और दोस्तों जैसे ही पीड़ित व्यक्ति के आंख दोस्तों उसके चश्मे में अवतल लेंस लगाते हैं दोस्तों, उसे क्या है, दूर की भी वस्तुएं आसानी रूप से दिखाई देने लगती हैं दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए बच्चों पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये होता है निकट दृष्टि दोष। अब आइए दोस्तों और देख लेते हैं, एक अंतिम पॉइंट है जिसे हम लोग समझेंगे जरा दृष्टि दोष से। किससे समझेंगे दोस्तों, जरा दृष्टि दोष से। बहुत ही छोटा टॉपिक है, यहीं पर समझ लेंगे दोस्तों हम लोग। तो हेडिंग यहां पर डालेंगे, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो फ्रेंड्स जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दोस्तों क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं दोस्तों। उसके आंख में क्या होता है, उसकी पूरी तरीके से जो समंजन क्षमता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वह ना पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ना दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। और दोस्तों उसकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा विकराल पोजिशन से गुजरती है। तो दोस्तों क्या करते हैं फिर उसको दोस्तों किस तरीके से हम लोग उसका निवारण करते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके तो जो भी चश्मे होते हैं उनमें दोस्तों कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उनमें प्रयोग करते हैं द्विफोक्सी लेंस। कैसा प्रयोग करते हैं बच्चों, द्विफोक्सी लेंस। तो आइए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे चश्मा दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग चश्मा बनाएंगे और उसमें फिर हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से द्विफोक्सी लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस तरीके का दोस्तों ये चश्मा है। अब यहाँ पर हम लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों को चश्मे ऐसे बने होते हैं जिनमें दोस्तों नीचे साइड दूसरा लेंस होता है और ऊपर साइड दूसरा लेंस होता है दोस्तों। इसे बोलते हैं बाईफोकल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, बाईफोकल। और दोस्तों ये क्या होता है, बायोपिया होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों क्या करते हैं, यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं और ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। इस दोष के दोस्तों जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में बाईफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिनसे उनकी जो समस्या है, जो इनका ये रोग है, उसका निवारण हो जाता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है, जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है कि दृष्टि दोष क्या होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।